दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये वीडियो इस श्रृंखला का 9वां भाग है। आइए सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके विजयराय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, या बुक्का द्वितीय ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में कंपिली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर और बुक्का ने संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का के पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नरसिम्हा सुलुभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलुभ वंश का प्रारंभ किया। और देखिए दूसरा कथन है कि वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलुभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा है कि वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। और चौथा कथन है कि कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। दोस्तों विजयनगर पर संगम, सालू, तुलुभ और आरवीड वंश के शासकों ने शासन किया। संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की, जो कि 1485 तक रहा। सालुब नरसिंह ने 1485 में संगम वंश का अंत करके सालू वंश की स्थापना की। और सालू वंश के सेनापति वीर नरसिंह तुलुभ ने सालू वंश को समाप्त करके 1505 में तुलुभ वंश की स्थापना की। और वीर नरसिंह का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय बना, जो 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने अपना उत्तराधिकारी अच्युत राय को बनाया था। और तुलुभ वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था, जिसको अपदस्थ करके तिरुमल ने अरावीड वंश, जो कि 1570 से 1652 ईस्वी तक रहा, इसकी स्थापना करके पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस आधार पर इस प्रश्न में दिए गए सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर हम्पी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम्पी। दोस्तों हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर वर्तमान में पूर्वी कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित हैं। और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में अवशेष है। यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। और हम्पी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हजारा राम मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय या सालू नरसिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। दोस्तों 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और हरिहर के बाद बुक्का शासक हुआ, जिसने मदुरै को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंग देवी की कृति मदुरा विजय में मिलता है। और बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, विजयनगर के बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट प्रधान या अष्ट दिग्गजों की मंत्रिपरिषद समाज के रक्षक के रूप में दृष्टि रखती थी। और कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध कृति अमुक्त माल्यद या विश्वतीय की रचना की थी। और इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवि थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बेल्लूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम्पी। दोस्तों हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके मुख्य हाल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। हाल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिला रथ है जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। तो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है और जिसके खंभों से दोस्तों संगीतमय ध्वनियां निकलती हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भू राजस्व। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर पृथक पृथक कर लगाए। चुंगी, राज की भेंट, आर्थिक दंड तथा आयात पर निर्धारित कर उनकी आय के अन्य साधन थे। और विजयनगर साम्राज्य में मकानों, घोड़ों, पालतू पशुओं और वृक्षों पर भी कर लगाए जाते थे। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक गठबंधन के बराबर बनाकर की थी और विजयनगर को 1565 में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी बन्नी हट्टी युद्ध के रूप में पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था और बहमनी राज्य की संयुक्त सेना में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं शामिल थीं। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर के शासक सदाशिव राय की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन देखिए, परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजयनगर राजाओं का। दोस्तों विजयनगर के राजाओं द्वारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में विद्वान मंडली ने प्रसिद्ध भाष्यकार सायण के नेतृत्व में वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक पर टीका लिखा और ये 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति और अमात्य मंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन है देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में या वीर विजय के शासनकाल में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों 1443 ईस्वी में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक समगम वंश के शासक देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी था, इसके शासनकाल में विजयनगर आया था। ये ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था और ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री दुआर्टो बारबोसा और डोमिंगो पायस आए थे। इसके अलावा फर्नाओ नूनीज एक पुर्तगाली यात्री था और इतिहासकार तथा घोड़ों का व्यापारी था जो अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और दोस्तों बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आने वाले रूसी यात्री अथानीसियुस निकितिन ने राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा युद्ध का वर्णन किया है जो कि 15 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक जो कि एक फारसी यात्री था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में और नूनीज ये अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। विजयनगर साम्राज्य के बाद आइए बहमनी राजवंश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह, नजीर शाह या अमीर शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन बहमन शाह। दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी और अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर एहसानाबाद कर दिया था। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा यानी कर्नाटक, दौलताबाद महाराष्ट्र, बरार महाराष्ट्र और बीदर कर्नाटक में विभाजित किया था। तो याद रखिएगा, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बीजापुर दोस्तों गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था। गोल गुंबद या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान और बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकूत ने 1556 ईस्वी में करवाया था। और दोस्तों यहाँ का गुंबद दुनिया का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है। तो याद रखिएगा बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद आदिल शाह दूती, फिरोज शाह या महमूद गवां। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह दूती द्वारा। दोस्तों कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण बहमन शाह मोहम्मद आदिल शाह दूती के शासनकाल में हुआ था, जबकि इसका निर्माण जो है अली आदिल शाह दूती के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। तो याद रखिएगा मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह दूती द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था, आपको बताना है। ऑप्शन है इस्माइल शाह, महमूद गवां, अहमद शाह या हसन गंगू। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महमूद गवां। याद रखिएगा बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवां ने करवाया था। और महमूद गवां मोहम्मद शाह दूती के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। तो याद रखिएगा दोस्तों बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवां के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, सुविख्यात या विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। उत्तर है गोलकुंडा। दोस्तों याद रखिएगा कि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खादान से प्राप्त किया गया था। यह एक ऐतिहासिक नगर है जो कि एक किला और भग्नावशेष नगर है, लेकिन अभी भी कई देश कोहिनूर हीरा को अपना हीरा होने का दावा करते हैं। तो याद रखिएगा कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खादान से प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है हम्पी और हासपेट में, हेलेबिड और वेल्लूर में, इसके अलावा मैसूर और बंगलुरु में, या फिर श्रृंगेरी और धारवेड़ में। तो सही उत्तर है होयसल स्मारक हेलेबिड और वेल्लूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों विष्णुवर्धन होयसल वंश का एक वीर और प्रतापी राजा था। उसने द्वार समुद्र जो कि आधुनिक हेलेबिड को अपनी राजधानी बनाया। ये वर्तमान समय में कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है और होयसल राजवंश की राजधानी होने के कारण यह होयसल स्थापत्य कला का अद्भुत केंद्र है। यहाँ के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण होयसलेश्वर, केदारेश्वर मंदिर और चिन्न केशव मंदिर जो कि बेल्लूर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन लोग थे। ऑप्शन है साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक, या फिर नवधनाढ़ व्यापारी। तो सही उत्तर है दक्षिण भारत के पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक होते थे। दोस्तों 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के शासकों द्वारा नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रकों के वर्ग को दी जाने वाली सामंतवादी उपाधि को पोलीगार कहा जाता था। और दक्कन के मुस्लिम राज्यों के गठबंधन ने तालीकोटा में विजयनगर की सेना को पराजित किया और परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की शक्ति मुगल शासकों या स्थानीय सरदारों के हाथों में आ गई थी। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में पोलीगार लोग जो थे ये क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें यात्री और उनसे संबंधित देशों का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, नूनीज फारस, अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली या निकोलो कोंटी इतालवी, इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है केवल 3। निकोलो कोंटी इतालवी यात्री था, केवल यही भर सुमेलित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेखक नूनीज जो था ये पुर्तगाल का था। याद रखिएगा नूनीज ये पुर्तगाली लेखक और इतिहासकार था। और अब्दुल रज्जाक जो है ये फारसी यानी अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था और इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा देवराय दूती के शासनकाल में की थी। और इतालवी यात्री निकोलो कोंटी था दोस्तों, और ये 15वीं सदी के पूर्वार्ध में 1420 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो नूनीज पुर्तगाली यात्री था, इसके अलावा अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था और निकोलो कोंटी इटालवी यात्री था। तो याद रखिएगा इन युग्मों में से केवल 3 जो है सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? आपको बताना है। फिरोज शाह बहमनी, हसन गंगू, अहमद शाह बहमनी या महमूद गवां? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमद शाह बहमनी ने। दोस्तों, अहमद शाह ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपने सल्तनत में मिला लिया। 9 विजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। इसके पश्चात उसने मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गैसू दराज की संगत के कारण उसे वली या संत भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुलबर्गा से बीदर राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक अहमद शाह बहमनी था। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।